गुल प्लाजा में 79 जाने लेने वाली आग, बच्चे के हाथों फ्लावर शॉप में लगी सानहे की हतमी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार, वजीर आला को पेश की जाएगी। रिपोर्ट कमिश्नर और एडिशनल आईजी पर मुश्तमिल कमेटी ने तैयार की। मुतासरीन, ऐनी शाहिदीन और रेस्क्यू हुक्काम से हासिल मालूमात दर्ज। रिपोर्ट के मुताबिक गुल प्लाजा में आग रात 10:15 पर लगी। 10:26 पर फायर ब्रिगेड को इत्तला मिली। पहला फायर टेंडर 11 मिनट के अंदर पहुंचा। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी 10:30 पर गुल प्लाजा पहुंच गए। आग लगने से 79 अमवात हुई। ज्यादातर अमवात गुल प्लाजा के मेज़नाइन फ्लोर पर हुई। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने सानेहा गुल प्लाजा पर आला सतह इजलास बुला लिया। मास्टर प्लान अथॉरिटी हुकाम भी तलब। फराइज में गफलत, गैर जिम्मेदारी के मुर्तकिब अफराद को कार्रवाई का सामना होगा। सानेहा गुल प्लाजा की तहकीकाती रिपोर्ट ने कई सवाल खड़े कर दिए। आग इमारत की एक तरफ लगी, दूसरी तरफ से लोगों को रेस्क्यू क्यों नहीं किया गया? लोगों की जिंदगियां बचाने के लिए दाखिली दरवाजे क्यों नहीं तोड़े गए? कमिश्नर कराची की सब अच्छा है की रिपोर्ट, सानेहा के जिम्मेदारों का तयन नहीं किया गया, ना ही खामियों की निशानदेही की गई। हुकूमत ने समझा कि जी अगर जुडिशल कमीशन की ज़रूरत है तो हम 100% जुडिशल कमीशन बनाएंगे अपनी मर्जी पे। उनके मुतालबात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। MQM जिसका मकसद सिर्फ तनकीद है, जब आग लग रही थी और आग लग चुकी थी, लोग अपने प्यारों के लिए बाहर तड़प रहे थे और अंदर वाले भी बेचारे जो है वो मदद के लिए तड़प रहे थे। उस वक्त कोई एक उठ के आ जाए कि जी मुझे 18वीं तरमीम ख़त्म कर दो, एक आ जाए जी कि कराची को वफाक के हवाले कर दो, एक बोल रहा जी ये कर दो। ये तो जो लोग इनके कहने पे कुछ नहीं होगा। MQM के मुतालबात से फर्क नहीं पड़ता, फैसला हमने करना है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं जरूरत पड़ी तो जुडिशल कमीशन जरूर बनेगा। मुत्तहिदा का मकसद सिर्फ तनकीद करना है। सानेहा गुल प्लाजा पर सियासत करना बहुत अफसोस की बात है। हुकूमत कभी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएगी। लोग तड़प रहे हैं कि 18वीं तरमीम खत्म कर दें। कराची को विफाक के हवाले करने के मुतालबे किए जा रहे हैं। सियासत करना सब जमातों का जायज हक है। सियासी सरगर्मी पर कोई रोक टोक नहीं। 2008 से 2013 तक कोई एक सियासी कैदी नहीं रहा। कराची में मंसूबे मुकम्मल होने से शहरियों के लिए आसानियां होंगी। MQM ने सानेहा गुल प्लाजा पर रिपोर्ट मुस्तरद कर दी। सानेहा का जिम्मेदार मासूम बच्चे को करार देना मज़ेका खेज करार। तर्जमान MQM का कहना है कि सिंध हुकूमत बताए सानेहा का जिम्मेदार बच्चा जिंदा है या हुकूमत की भेंट चढ़ गया। सिंध हुकूमत बताए कि 3 दिन तक आग क्यों नहीं बुझाई गई। सिंध असेंबली में अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का कहना है सानेहा गुल प्लाजा में इंतजामी नाअहली और गफलत सामने आई, सूबाई हुकूमत को जवाब देना पड़ेगा। जब तक आज़ादाना जुडिशल कमीशन का मुतालबा पूरा नहीं होगा, पीछे नहीं हटेंगे। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर ने कहा कि कमिश्नर कराची सानेहा गुल प्लाजा के जिम्मेदार हैं। आग को एक बच्चे से जोड़कर जिम्मेदारी से जान नहीं छुड़ाई जा सकती। आज भी 10 से 11 खानदान अपने प्यारों की बाकियात के मुंतजिर हैं। रेस्क्यू ये नहीं कि आग खुद बुझ जाए और आप कामयाबी का ऐलान कर दें। सानेहा गुल प्लाजा में जाम बहक 2 अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। 60 बरस की कौसर परवीन और 41 साल के मोहम्मद अशरफ की नमाज जनाजा में हर दिल सोगवार। कौसर परवीन की फैमिली के 6 अफराद सानेहे में जाम बहक हुए। खानदान के 4 अफराद की तदफीन इतवार के रोज की गई थी। सानेहे में लापता अफराद के लवाहिकीन का एहतजाज। मुजाहिरीन का अपने प्यारों की अमवात पर सख्त गम और गुस्से का इजहार। लवाहिकीन का DNA रिपोर्ट्स और अपने प्यारों की मैयतें हवाले करने का मुतालबा। DC साउथ की लवाहिकीन को हर मुमकिन मदद की यकीन दहानी। लाहौर भाटी गेट के करीब मां बेटी सिवेज लाइन में गिर गईं। दोनों की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। खातून की सादिया के नाम से शनाख्त, 7 9 माह की बच्ची भी है। दोनों मां बेटी परिंदा मार्केट के करीब से गुजर रही थी। रेस्क्यू जराये के मुताबिक परिंदा मार्केट के करीब तरक्याती काम जारी था, जिसकी वजह से सिवेज लाइन को कई जगहों से ढांपा गया था। मुनासिब रोशनी न होने की वजह से दोनों सिवेज लाइन में गिरे।
ईरान पर अगला हमला पहले से बदतर होगा। अमरीकी सदर फिर ईरान को धमकाने लगे। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पैगाम में कहा, ईरान के पास वक्त खत्म हो रहा है। एक बड़ा जंगी लश्कर ईरान की जानिब बढ़ रहा है। सरबराही इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा कर रहा है। ऐसा ही लश्कर वेनेजुएला की जानिब भी भेजा गया था। ईरान जल्द मुज़ाकरात की मेज पर आए। ईरान मुनसिफाना और मसावी मुआहिदे पर बातचीत करे। ईरान को जौहरी हथियार नहीं लेने देंगे। जौहरी हथियारों के बगैर ईरान तमाम फरीकों के लिए अच्छा है। जरूरी हुआ तो बहरी बेड़ा अपने मिशन को तेज रफ्तारी से पूरा करेगा। ईरान को पहले भी कहा था डील कर ले। डील ना करने पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ेगा। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर पहले भी ईरान के लिए बड़ी तबाही साबित हुआ था। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म। वज़ीर-ए-आज़म से गेट्स फाउंडेशन के सदर बराए आलमी तरक्की क्रिस इलियास की मुलाकात हुई। वफ्द के हमरा शहबाज शरीफ ने कहा, पोलियो के खात्मे तक गेट्स फाउंडेशन के ताबून से इकदाम जारी रखेंगे। हुकूमत जामे हिकमत अमली और मौसर टीम के साथ इकदाम कर रही है। बीमारी के खिलाफ जारी जंग में खातिर ख्वाह कामयाबी के बावजूद हंगामी बुनियादों पर मजीद इकदाम नागुज़ीर हैं। इंसदादे पोलियो से मुतालिक आगाही और वैक्सीन की फ्राहमी के लिए वजारत मुतालिका इदारों से मिलकर सिफारिशात मुरतब करे। कि जब आपके मुल्क की बात आए, आपको बुनियानुल महसूस की तरह, आपको एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह, एक बंद मुट्ठी की तरह यूं खड़ा होना चाहिए। आपके हाथ में पेट्रोल बम नहीं होना चाहिए, आपके हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। जब अपने मुल्क को कोई कहेगा यहाँ आग लगा दो, यहाँ घेराव करो, यहाँ जलाओ करो, यहाँ पर फितना करो, यहाँ दंगा करो, यहाँ फसाद करो, से नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है और माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। मुल्क की बात आए तो बुनियानुल महसूस की तरह मुत्तहिद हो जाएं। कोई कहे आग लगा दो तो उसे कहो नो, मेरा मुल्क मेरी माँ है, माँ के साथ कोई गद्दारी नहीं कर सकता। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा नौजवानों के हाथ में पेट्रोल बम नहीं लैपटॉप होना चाहिए। जिन इलाकों में पानी नहीं उन इलाकों को टैंकर माफिया के हवाले नहीं किया। वासा वहां पानी फराहम कर रहा है। परवाज कार्ड, राहरोज कार्ड और स्किल डेवलपमेंट पोर्टल का इजरा। परवाज कार्ड के जरिए नौजवानों को 3 लाख रुपए तक कर्ज देने का ऐलान। कहा 50,000 नौजवानों को बिला सूद कर्ज देंगे। परवाज कार्ड के जरिए कौम की फराहमी में शफाफियत को यकीनी बनाया जाएगा। नौजवानों को बाइख्तियार बनाना तरजीह है। कोई भी जवान वसाइल की कमी की वजह से पीछे नहीं रहेगा। सिंध में सरकारी जमीन के फ्रॉड के खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह और चेयरमैन नैब में अहम मुलाकात। सरकारी जमीन की वापसी के लिए मुश्तरका कार्रवाई का इरादा। चेयरमैन नैब ने कहा 4,61,000 एकड़ से जायद रकबा कब्जा माफिया से वापस लिया गया। क्लिफ्टन ब्लॉक 1 और 2 की 350 एकड़ समुद्री जमीन रिकवर की गई। सजावल और ठट्ठा में 4 लाख एकड़ जंगलात की जमीन बाजियाब कराई गई। वज़ीर आला सिंध का पार्क्स और तफरीही मराकज़ के क़याम के लिए जमीन इस्तेमाल करने का ऐलान। सरकारी जमीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टास्क फोर्स कायम कर दी। जबकि चेयरमैन नैब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद भट्ट ने कराची में बिजनेस कम्युनिटी से खिताब किया। कहा हुकूमत को ताजरों के मसाइल का इदराक है, कुछ देर और सब्र करें, बहुत अच्छे नताइज निकलेंगे। फौरी तौर पर बरामदात की दुनिया में बड़े खिलाड़ी नहीं बन सकते। मसाइल की जड़ बंद कमरों के फैसले। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का तकरीब से खिताब। कहा 2018 से 2022 तक सूबे में अमन था, बाद में हालात खराब हुए। देरपा अमन के लिए जामे पॉलिसी नागुज़ीर है। सूबे के मुफाद के लिए हर पॉलिसी के सामने खड़ा होऊंगा। 100 दिन की कारकर्दगी जल्द अवाम के सामने रखूंगा। सियासत और कारकर्दगी में मुखालिफिन को शिकस्त दूंगा। पेशावर में स्टेट ऑफ द आर्ट यूनिवर्सिटी और मार्केट बेस्ड कोर्सेज पर काम जारी है। वादी तीरा वाले मामले पर फौज और वफाक पर बेबुनियाद इल्जाम लगाया गया। वादी तीरा में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी ने वाज़ेह कर दिया। कहा नेशनल एक्शन प्लान के तहत कार्रवाई हो रही है। वादी तीरा में जब भी ऑपरेशन होगा पहले ऐलान होगा। वादी तीरा के लोगों को फराहम की गई इमदाद में सूबाई हुकूमत ने खुद बुर्द की। सूबाई काबीना ने 4 अरब रुपए की मंजूरी दी। आधे से ज्यादा पैसे ये खुद खा गए थे।
पहले तरक्याती कामों की बुनियाद पर बयानिया बनता था, मगर अब ऐसा नहीं। कुछ लोग खैबर पख्तूनख्वा में मादनी जखायर के पहाड़ काट कर ले जा रहे हैं। सिर्फ कह देना काफी नहीं कि फलां टैक्स और सिस्टम गलत बनाया, शैडो कैबिनेट बनाना जरूरी है। वजीर इत्तलात अता तारड़ की खैबर पख्तूनख्वा यूथ असेंबली से गुफ्तगू। वजीर आजम के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कहा, एक सियासी जमात सेहत कार्ड पर अपना बयानिया बनाती है, सवाबी में कोई यूनिवर्सिटी या अस्पताल नहीं बना। खैबर पख्तूनख्वा का कितना कर्ज बढ़ गया सब आपके सामने है। अब आम देखें खैबर पख्तूनख्वा की तरक्की के लिए कौन सी जमात बेहतर है। पीटीआई ने गलत बयानी से काम लिया। विफाक जब भी ऑपरेशन करेगा तो सबको एतमाद में लेकर करेगा। सब जानते हैं कि तीरा पर कौन लोग वावेला कर रहे हैं। गवर्नर केपी फैसल करीम कुंडी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सूबाई हुकूमत लोगों को विफाक के खिलाफ भड़काना चाहती है। किसी एक शख्स के लिए मुल्की मफाद कुर्बान नहीं किया जा सकता। सुहेल आफरीदी सूबे की तरक्की और आवाम की खुशहाली के लिए काम करें। बैरिस्टर गौहर की बानी पीटीआई से मुलाकात से इनकार की खबर की तरदीद। कहते हैं, मुझे कल बानी पीटीआई से मुलाकात की कोई पेशकश नहीं की गई। हुकूमत और ना ही जेल इंतजामिया ने मुलाकात की इजाजत दी। किसी अहले खाना या वकील के साथ जाने की शर्त आयद करने का सवाल ही नहीं। हर मंगल को डियाला डेल जाता हूं, कल भी मामूल के मुताबिक जाऊंगा। पुलिस ने मुलाकात से रोका, वक्त मुकम्मल होने पर वापस आ गया। सलमान अकरम राजा ने कहा कि बानी पीटीआई और बुशरा बीबी से मुलाकातें नहीं हो रही, ये किसी भी तरह काबिल कबूल नहीं। बानी पीटीआई को जाती मुआलिज और फैमिली मेंबर से मिलने दिया जाए। मुलाकातों के लिए पिटीशन दायर की, आज पता चला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पिटीशन को साइड पर कर दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म। सुहेल आफरीदी के खिलाफ रियासती इदारों पर गुमराहकुन इल्जामात और साख मुतासिर करने का केस। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने अदम हाजिरी पर सुहेल आफरीदी के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत का सुहेल आफरीदी को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। सीनियर सिविल जज अब्बास शाह ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। सुहेल आफरीदी के खिलाफ पैका एक्ट के तहत NCCIA ने मुकदमा दर्ज कर रखा है। वादियां, पहाड़, दरख्त सब बर्फबारी से सफेद। बालाई इलाकों में बर्फबारी ने हर शय जमा दी। मरी में सफेद गाले पड़ने से सयाहों की मौज मस्ती। आजाद कश्मीर में बर्फबारी से मुतादिद शाहराहें बंद। बाग और पीर चनासी शाहरा ट्रैफिक के लिए बहाल। लीपा वैली शाहरा की बहाली का काम जारी। मुजफ्फराबाद से ताओबट सड़क कई रोज बाद भी ना खुल सकी। रावलाकोट से तोली पीर शाहरा बर्फ पड़ने से बंद। आजाद कश्मीर में शदीद बर्फबारी से 19 घर मुकम्मल तबाह। 47 को जुज़वी नुकसान। कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और खित्ता पोठोहार में चंद मकामात पर बारिश। मुजफ्फरगढ़, गढ़ी, दुपट्टा, कोटली, मरी, मंगला, मालम जब्बा में बादल बरसे। बालाई इलाकों में दर्जा हरारत बदस्तूर नुक्ता इंजमात से नीचे। लेह में -10, कल्लात और पारा चनार में पारा -7 रिकॉर्ड। गोपस, मालम जब्बा, स्टोर में दर्जा हरारत -6 तक गिर गया। नतिया गली कालाम में -5, करदू में -4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया।